हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे चैनल पे हाज़िरी बनाए रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इक्वल गिव एंड टेक रखिए। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, अगर आपको जितनी रेजोनेट होती है उतनी ही लें, नहीं रेजोनेट होती तो उसे औरों के लिए छोड़ दें। तो एकदम भी पॉजिटिव हो जाइए और रीडिंग को देखिए। एक कार्ड आया है, ये एस ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आया है। चलिए देखते हैं। वाह, द स्टार, क्या बात है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, थर्ड पार्टी आ गई है फ्रेंड्स आपके लाइफ में, और कोई चिंदी चोर भी आ गया आपके लाइफ में। 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है। थोड़ा सा और सफल करते हैं। द एम्परर ये जो इसको जो है 5 ऑफ सोर्ड को क्लियर किया। द एम्परर पहले ही दिख रहा था कि कितना बड़ा ऐसा इंसान है, बिल्कुल उसको उसी ने क्लियर कर दिया। द डेविल, वाह, इसी की कमी थी, वो भी आ गया। द मून के नीचे डेविल। चलिए, और बॉटम ऑफ डेक में एस ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं रीडिंग। इसको यहाँ रखते हैं। ये एस ऑफ कप्स है, आप देख लीजिए, बॉटम ऑफ डेक में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है एस ऑफ कप्स। ये देखिए, ये जो कप है ना, एस ऑफ कप्स, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म होके कुछ नया शुरू हो रहा है या हो चुका है। ये आपके लाइफ में यहाँ पे इमोशंस भर भर के आप देख रहे हैं कितने इमोशन से कप से ओवर होके गिर रहे हैं। तो और ये कार्ड जो पहला कार्ड आया है और ये लास्ट कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स, आप देख रहे हैं एस ऑफ, यहाँ भी न्यू बिगिनिंग है और यहाँ भी न्यू बिगिनिंग है। और न्यू बिगिनिंग कौन करा रहा है? ईश्वर के तरफ से आपके लिए न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की बहुत जल्द क्लियरिटी मिलने वाली है जिसकी क्लियरिटी आपको नहीं थी। और कोई नई शुरुआत आपके लाइफ में या तो आपने अभी शुरू किया है या आप करने वाले हैं। अगर आपने कोई काम अभी शुरू किया है उसमें आपको बहुत उन्नति तरक्की मिलने वाली है। आप लाइमलाइट में आने वाले हैं, लोग आपकी बातों को सुनने वाले हैं, लोग आपको भर भर के अप्रिशिएट करने वाले हैं। लोग, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपने जो कुछ भी अभी शुरुआत की है या आप करने जा रहे हैं या कर चुके हैं तो भी उसमें आपकी जीत है। देख रहे हैं आप, सफलता, जो एक सफलता का कार्ड होता है ना, उसमें आप सफल ज़रूर होंगे या हो रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और आपको थाम रखा है ईश्वर ने। ईश्वर का हाथ आपके सर पे है पूरी तरीके से। और जो भी आपको क्लैरिटी, अगर आप किसी रिश्ते में थे, किसी के बंधन में थे, कुछ भी थे, तो आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल रही है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। शुरुआत में ही बहुत अच्छा, जब कार्ड आ जाता है तो मज़ा आ जाता है फिर। और यहाँ पे देखिए, वो ये जो है एस ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वैंड्स ने। तो फ्रेंड्स, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने काफ़ी मेहनत यहाँ पे करने की ठान लिया है। देखिए ना, तभी तो ईश्वर आपको उसका फल देने वाले हैं, दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्राउन उन्होंने ऑलरेडी आपको पहना दिया है। तो आप मेहनत करने में पीछे नहीं हट रहे। और वहाँ देखिए ग्रोथ, खाली मेहनत नहीं कर रहे आप, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। काफ़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। अभी शुरुआत हो चुकी है इसकी, आगे जाके आप काफ़ी सफल इंसान बनने वाले हैं।
हर चीज़ में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप मनी, करियर, फाइनेंसेस में मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है और उसमें पहले ही आपकी जीत पक्की है। आप देख लीजिए, ये जो भी नया काम आपने शुरू किया है या करने वाले हैं उसमें आपकी जीत निश्चित है, आपकी ग्रोथ निश्चित है। आप उसमें आपने काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफ़र्ट डाला है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, देख रहे, तुरंत दो जीत के कार्ड आ गए। और यहाँ पे स्टार का कार्ड देखिए। अब इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, स्टार आ गया है। तो अगर आप अगर आपकी नई शादी हुई है या शादी होने वाली है, उसमें भी आप कामयाबी आपको हासिल होगी। उसमें भी आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत चलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप उसमें भी सफल रहेंगे। और यहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आप काफ़ी सफल रहेंगे। बहुत ही उन्नति, तरक्की, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा जो भी कार्य आपने शुरू किया है उसमें। और अगर शुरू कर चुके हैं तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि मनी, फाइनेंस, अबंडेंस भर भर के आपके लाइफ में है, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बैलेंस में रह के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बहते जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम आप कर रहे हैं तो उस पैसे को, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, उसको आप सदुपयोग में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो घमंड है, ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी निकल के आई, काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी है आपकी। तभी तो आप मेहनत पे भरोसा रखते हैं, इसलिए आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को, बहुत खूबसूरत आपकी नई शुरुआत हो रही है। और कहीं आपको अगर क्लैरिटी नहीं थी लाइफ के किसी भी पोर्शन में, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई आपकी इस उन्नति, तरक्की और जो ये स्टार की तरह चमक रहे ना, ऐसी एनर्जी देख के कोई इंसान स्टक हो गया है, यानी कि उसके कदम रुक से गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि उसको पता नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है, आपको डिवाइन ने क्राउन पहना दिया है। जो भी आपने पास्ट में सहा होगा या झेला होगा, आपकी उन्नति, तरक्की अगर नहीं हुई होगी तो अभी जो आपने शुरुआत की है उसमें बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो कोई देख करके आपको काफ़ी स्टक हुआ है, आना तो चाहता है आपके पास लेकिन कदम नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हो सकता है आपके हारे टाइम में, जब आपका समय नहीं अच्छा हो, तो इस व्यक्ति ने आपको कुछ सुनाया हो, आपकी मदद करने से इनकार किया हो, कुछ आपने इसे फाइनेंसेस के लिए रिक्वेस्ट किया हो तो इस व्यक्ति ने आपको इनकार कर दिया हो। तो इसीलिए अभी ये स्टक पोजीशन में है। आपको देख के, आपकी चमक को देख के इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। और यहाँ पे देखिए, इसी इंसान की एनर्जी फिर से निकल के आ रही है। जो स्टक हुआ है ना, आपको देख के मुँह खुला का खुला उसका रह गया है। आप जो उन्नति, तरक्की पा रहे हैं ना, ये सोचने पे मजबूर हो गया कि अरे कल तक जो हमसे मांगने आया करता था उसकी इतनी उन्नति कैसे हो गई। तो ये वही इंसान है। इस इंसान ने आपको काफ़ी सुनाया होगा, काफ़ी जो है ये बर्बर किस्म का इंसान है, यानी कि काफ़ी जैसे जल्लाद टाइप के इंसान होते हैं ना, आप इनके पास अगर गए भी होंगे हेल्प के लिए तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको लताड़ा होगा कि आपने अपने तरफ से एक भी शब्द, अपने सफाई के लिए आपने कोई शब्द इनको बोले ही नहीं हैं। आप तुरंत वहाँ से मूव ऑन कर गए हैं इनके पास से, क्योंकि आपको बहुत हर्ट हुआ है। आपने यही सोचा कि मैं इनसे क्या ही बोलूँ, जब इन्होंने पहले ही इतनी बुरी तरीके से आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो आपने यही सोच के वहाँ से आप मूव हो गए, चले गए कि आपको इनकी नीयत पता चल गई कि आपकी ये मदद कभी नहीं करेंगे। इसीलिए आपने इनसे दोबारा मुंह नहीं खोला, आप चुपचाप चले गए हैं यहाँ से। और ये बंदा आपका वेट कर रहा है कि कब आप फिर से मुंह खोलने आएंगे, तो फिर आपके सीने पे तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इतना स्पष्ट निकल के आया है कि क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आपने ना अब इनसे मदद कभी नहीं मांगने की ठान ली है। आपने मेहनत करने की ठान ली और आपकी मेहनत सफल भी हुई है। आपकी एक न्यू बिगिनिंग हुई है, नई शुरुआत हुई है आपकी ज़िंदगी में। यही देख के ये स्टक हो गए हैं। जो आपको, अगर आप कुछ मदद मांगते थे तो आपको 20 बातें ये सुनाते थे, और ऐसे बातें सुनाते थे जैसे किसी को तलवार से काट दिया जाए। उस तरीके की चुभने वाली बातें इन्होंने आपको सुनाई हैं। तो आपने अब मेहनत करने की ठान ली है और आप मेहनत कर करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत आपकी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए द एम्परर, तो ये पर्सन, मैंने बोला ना कि काफ़ी
धन संपदा संपन्न होंगे, ये इनके पास पैसे बहुत होंगी, इनके पास अथॉरिटी बहुत होंगी। ये देखिए, और है भी एक जल्लाद किस्म के इंसान, जिन्होंने आपको आपकी हेल्प तो की ही नहीं, लेकिन आपको जली कटी बहुत सुनाई है कि अब इन्होंने आपके सामने अपने आप को इतना ऊंचे पोजीशन पे रखा है कि आपको तो इन्होंने भिखारी ही समझ लिया। इसीलिए आपने इनसे ये ठान लिया है कि मैं अब इनसे मदद नहीं लूँगा, या आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, कि मैं इनसे मदद नहीं लूँगा, मैं मेहनत से अपना सब कुछ बनाऊँगा। तो आपने मेहनत शुरू की, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, स्टार की तरह आप चमक रहे हैं, यानी कि इनकी नज़र में तो आप स्टार ही हो गए। क्योंकि ये जो एम्परर है ना, इन्होंने जो आपको सुनाया था उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा कि अपनी मेहनत से कमाओ, दूसरों से मांगने में क्या, कुछ भी इन्होंने सुनाया होगा आपको। तो आपने अब इनके साथ रहने से, इनसे मदद लेने से इनकार कर दिया है। आपने अपने मेहनत पे भरोसा किया है, तो मेहनत का भरोसा आपको फल दे रहा है। दो नई शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है। हो सकता है मनी फाइनेंसेस में हो, या किसी भी चीज़ में हो सकता है, या हो सकता है किसी से आपके रिश्ते की भी बात रही हो, तो किसी ने आपको सुनाया हो आपकी गरीबी के कारण, जो आपके पास इतना मनी फाइनेंस नहीं रहा होगा, तो जिससे आप मैरिज करना चाहते थे, उसके घर वालों ने भी हो सकता है आपको सुनाया हो आपके मनी फाइनेंसेस के ऊपर, या आपके जॉब के ऊपर कुछ ऐसी बातें सुनाई हो। तो आपने अब ठान लिया कि मैं अपनी मेहनत से अपनी दुनिया खड़ा करूँगा और दोबारा किसी से कुछ भी हेल्प मांगने नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे आया है द मून का कार्ड। मून भी ये दिखा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आप हर जगह आपके जीवन में एक स्टकनेस पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है कि आप रुके रहें, थमे रहें, आगे ना बढ़ पाएँ। और इसको क्लियर किया है, देखिए डेविल, इन्हीं की कमी थी, आ गए। तो ये जो एम्परर जैसे है ना, ये इंसान, ये डेविल, ये उन्हीं की एनर्जी है कि ये एक नंबर के नार्सिसिस्ट इंसान है। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं। ना आपके रिश्ते से इनको कोई खुशी मिलती है, ना आपके काम से कोई खुशी मिलती है, ना आपके मेहनत से कोई इनको खुशी मिलती है। ये सिर्फ आप में कमियां निकालना दिन रात कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, और आपको कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ सुनाने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। आपके हर चीज़ों में आपके पैरों में बेड़ियाँ डालने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा बांध के रखना चाहते हैं। आप कुछ भी करने जाते हैं तो उसमें हमेशा नुक्स निकालना, हमेशा कि ये ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें आपको हमेशा सुनाते हैं। और काफ़ी नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान हैं, और खुद इनके चरित्र नहीं अच्छे हैं, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ ये एडवाइस देते रहते हैं। ये इस टाइप के इंसान हैं। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो हैं काफ़ी मनी ओरिएंटेड इंसान हैं, पैसा पैसा इसी का घमंड है। यहाँ पे घमंड दिख रहा है, यहाँ पे घमंड दिख रहा है, यहाँ पे नार्सिसिस्ट घमंड। कैरेक्टर भी इनका नहीं अच्छा है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। दिन रात इनको मनी मनी मनी, दिमाग में हमेशा पैसा रहता है। दिल से भी ये नहीं सोचते हैं, कि दिल से कभी नहीं सोचते, क्योंकि नार्सिसिस्ट है ना, यहाँ पे नार्सिसिस्ट की एनर्जी निकल के आई है। हमेशा दिल में भी ये दिमाग ही घुसा के रखते हैं, क्योंकि जहाँ दिल से काम लेना है वहाँ भी ये अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए ये सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो इतने अथॉरिटी में हूँ, मेरे से कोई मदद, इनसे कोई मदद मांगता है ना तो ये उसको भिखारी की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही। और मदद तो नहीं करेंगे, उल्टा उसको इतना उल्टा सुनाएंगे कि वो इंसान खुद ही स्टक हो जाएगा कि शायद मैं इस लायक हूँ ही नहीं। तो ये आपने अपने दिमाग में आपके ज़रूर आया है कि ये व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में ले जाते हैं, जब भी आप इनसे कुछ भी मदद मांगते हैं, कि आप स्टक हो जाते हो उस जगह पे। आप समझ नहीं पाते हैं कि शायद मैं नहीं कर सकता ये काम, लेकिन स्टार की एनर्जी आई है। आपने अपने आप को बूस्ट किया है, मेहनत किया है, बहुत खूबसूरत
ये कार्ड निकल के आए हैं। आपने बूस्ट किया, अपने आप को मेहनत किया है और आप स्टार की तरह एकदम स्ट्रेंथ से खड़े हो गए हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि मैं ऐसे लोगों से मदद मांगने से अच्छा है, ऐसे लोगों के पास जाने से अच्छा मैं मेहनत करूं। मेहनत करके आपने काफ़ी मेहनत किया है, उसमें आपको काफ़ी तरक्की, ग्रोथ मिली है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ है। यहाँ पे जो पुराने आपके दिन थे, जो ख़राब टाइम थे, ये देखिए सारे सूखे पत्ते इसके झड़ गए, नए नए पत्ते यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में हो, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना ये थर्ड पार्टी ही है आपके लाइफ में। दो लोगों के बीच में ये सिर्फ नार्सिसिस्ट पना दिखा रहे हैं बीच में घुस के, कि मदद तो आपकी कभी नहीं करेंगे, लेकिन दो लोगों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कराने के लिए बैठे रहते हैं। ये देखिए बिच्छू जैसा कोई है, इसको नार्सिसिस्ट कह लीजिए या बिच्छू कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, जिसने आपकी जीवन को पूरी तरह हेल बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से आपने अच्छा किया, मदद नहीं लिया। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए ही जीता है तो वो उस इंसान से कभी मदद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे इंसान से पैसे ले लिए और आप नहीं चुका पाए तो आपको लाइफ टाइम इनकी अथॉरिटी, इनके बंधन में जीना पड़ेगा। जैसे ये देखिए ना, बांध के रख रहे हैं कि भाई क्यों बांधा हुआ है। अगर आप कभी क्वेश्चन भी करें कि भाई मैं अपनी मन का करना चाहता हूँ, मैं आपकी मर्ज़ी क्यों सुनूं, तो ये आपको फिर सुनाएंगे बैठ के कि भाई पैसे दिए हैं ना, तो पैसे के कारण, ये बहुत मनी ओरिएंटेड इंसान है। पैसे के कारण ये खाली आपको ही नहीं, इन्होंने बहुत लोगों को अपने बंधन में बांध के रखा हुआ है। उनको जैसे एक ये कैदी की तरह ट्रीट करते हैं कि पैसा दे दिया है तो आप कुछ भी करेंगे उसके साथ। तो इस तरीके के इंसान हैं। तो आपको ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहना है। पैसा नहीं ले, जो आपने फैसला लिया है ना यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति से जो आपने पीठ अपनी मोड़ ली, इसको पीठ दिखा दी है ना, तो अभी इसको बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी बूस्ट होती है जब ये किसी को उल्टी सीधी चीज़ें सुनाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी बदनामी करता है, तो इसको बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आपने तो इससे बात करना भी उचित नहीं समझा और आप इसके तरफ पीठ करके जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मैं कितनी भी इसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स कहूँगा तो ये व्यक्ति जो है, पहली बात तो प्रॉब्लम सुनेगा नहीं, दूसरी बात 10 और सुनाएगा आपको। तो आपने ऐसे व्यक्ति से के पास से आप निकल गए हैं और आपने मेहनत करने की ठान ली है और आपने अपने आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ग्रोथ हो रही है। और स्टार तो आ गया, इसके बाद तो और कार्ड की क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टार ने ही क्लियर कर दिया है कि आपकी स्थिति बहुत 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 अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है और आपने अपनी मेहनत से ऐसे लोगों का डट के सामना किया। आप देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहा है, ये चाह रहा है कि फिर आप लौट के आओ और ये फिर आपको खरी खोटी सुनाए, लेकिन आप गए नहीं हैं। इसने सोचा कि आप फिर आएंगे ना, तो फिर आपको खरी खोटी सुना के ऐसे स्टक कर देंगे कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन आप इनके कहर से निकल गए हैं और आप स्टार की तरह चमक रहे। ये देख के अब ये भी ठगे से खड़े हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो मेरे पास आया था, मैंने तो मदद की नहीं इनकी, इनको इतनी सारी बातें सुनाई, इनको सोचा था कि ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनको अपने हिसाब से चलाऊंगा, जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मदद कर रहा हूँ। लेकिन इनकी ये सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई, आप दोबारा आए ही नहीं, क्योंकि आप समझ गए थे कि ये पैसे का बिका हुआ बिकाऊ इंसान है, एक नंबर का घमंडी इंसान है, इसको पैसे का घमंड है। आप समझ गए थे ये मेरी लाइफ को हेल बनाएगा, इसलिए आप आए ही नहीं इसके लाइफ में दोबारा इससे मदद मांगने। और यहाँ पे देखिए, इसने इतना आपको सुनाया कि आपके इमोशंस को इतना हर्ट किया कि आप या आपके पार्टनर भी ऐसा हो सकता है साथ में रहे हो और इसने पैसों के कारण, आप एक दूसरे से मैरिज करना चाहते रहे हों और इसने पैसों के कारण आपको काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। तो आपने अभी ठान लिया है कि अब आप इसके पास गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे, आप मेहनत करके कमाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये पैसे वाला आदमी है, आपके रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा अपने लाइफ में। अपनी हो सकता है इसकी कोई बेटी हो, आप जिनसे शादी करना चाहते हैं तो आपके
पार्टनर के, ये कोई फादर फिगर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फादर फिगर की एनर्जीज आ रही हैं, कोई फादर फिगर है, लेकिन पैसे का बहुत घमंड है इनके पास, नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान है, पैसे का बहुत घमंड है, इसीलिए ये इन्होंने आपको पैसे को लेकर के काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। हो सकता है इन्होंने बोला हो कि तुम मेरी औलाद को कैसे रखोगे अपने पास, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो आपने काफ़ी पहले कोशिशें की हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप गए भी हैं, काफ़ी आपने मनाने की कोशिश की है कि आप, हो सकता है एक सॉरी लेकर भी गए हों कि मैं कर लूँगा सब कुछ, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और इन्होंने काफ़ी आपको खरी खोटी सुनाई है जो आपको दिल पे लगी है, आपको लग गई है ये बात, और आपने उस बात को लेकर के अब आपने ठान लिया कि अब मैं किसी के भी दरवाज़े पे नहीं जाने वाला और मैं अब मेहनत करूँगा। तो आपने जब मेहनत किया है ना, तो ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है। देखिए आप स्टार की तरह चमके, भविष्य आपका ऐसा होने वाला, इतना खूबसूरत कि जिन्होंने आपको खरी खोटी सुनाई थी ना, वो ऐसे स्टक हो जाएंगे, बिल्कुल ठगे के ठगे रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि इन्होंने आप दोनों लोग के बीच में नाक घुसाई है अपनी, और आपको उल्टे सीधे बातें सुनाई हैं, आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की है, और वो भी किस लिए, मनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मनी का कार्ड आया हुआ है, क्योंकि इनके दिमाग में रिश्ते नाते सब मनी से चलते हैं। देख रहे हैं आप, सर पे मनी, दिल में मनी, पैर के नीचे मनी। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते नाते तभी सफल होते हैं जब मनी रहता है। मैं मानती हूँ इस बात को कि मनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ईमानदार इंसान है तो उसकी मदद मत करो, तो उसे खरी खोटी सुनाओ तो मत। तो इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है, बिल्कुल दबा के मनी को बैठने वाला ऐसा इंसान है कि इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये मनी साथ नहीं लेके जाएंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे। तो इस टाइप के इंसान से आपका पाला पड़ा हुआ है, और आपने अब अपने जीवन की नैया खुद संभाल ली है, और आप अपने बलबूते पे कुछ करके तो इनके सामने फिर जाने का फ़ैसला किया है, और आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी ये बन के, हो सकता है फिर भांजी मारे आपके किसी मनी करियर में, कुछ ऐसा करें कि आपका कुछ नुकसान हो। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, इसको कोई लेना देना नहीं है, आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। इसको अपनी जीत चाहिए हर जगह, कहीं भी अपनी हार नहीं चाहिए, चाहे वो एनी कॉस्ट उसको जीतना है तो जीतना है। किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो पहुंचे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों से आप निकल चुके हैं, आपने अपनी नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है, और आपको अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाह रहे थे तो वहाँ आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि रिश्ता होना है या नहीं होना है, वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी जीत हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसे फिर खलबली मच रही है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, तो वो दूसरे की उन्नति तरक्की कैसे देखेगा। क्योंकि आप चमक रहे हैं बिल्कुल हर काम में आप, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत करके, भले ही धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, हो तो रही है, तो इसीलिए अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो वो सब देख करके अभी इनको थोड़ी सी मिर्ची तो ज़रूर लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सतर्क रहें ऐसे लोगों से। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ या ऐसे लोगों के घर में रिश्ता जोड़ने के लिए सक्षम हैं तो ही आप जाएं, वरना ना जाएं। ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, जंजीरों में जकड़ के अपने ही, कोई फ्री में भी अगर आपको देता है कि भाई आप ले जाओ, पहले तो शुरू में दे देगा लेकिन बाद में वो अपना नौकर बना के ही रखेगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप बिल्कुल त्याग दें, ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हिम्मत है, हौसला है, आपने अपने हिम्मत से बहुत कुछ बनाने की ठानी है और सब चीज़ में उन्नति तरक्की हो रही है। तो फ्रेंड्स यही थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।